दोस्तों, एक गरीब परिवार में एक काजल नाम की लड़की होती है। उसके पापा किसी कंपनी में काम करते हैं। काजल ने जब आंखें खोली तो घर में बहुत गरीबी की हालत होती है। सारी जिंदगी हर चीज के लिए तरसते हुए गुजरती है। घर में माँ बाप के अलावा 4 भाई बहन होते हैं। सबसे बड़ी काजल होती है। काजल को घर की सारी जिम्मेदारी मिल जाती है। काजल की मम्मी थोड़ी कड़क स्वभाव की होती हैं। काजल के पापा एक नॉर्मल इंसान होते हैं। काजल की जिंदगी में अच्छा खाना मिलना तो दूर, कभी कभी उन्हें फाके से भी रहने की नौबत आ जाया करती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि काजल का अपना मकान होता है। काजल के मोहल्ले में एक किराएदार आते हैं, वह भी बहुत गरीब होते हैं। वह लोग काजल के घर के सामने वाले मकान में रहते हैं। उनका एक लड़का था ऋतिक। ऋतिक कोई नौकरी वगैरह नहीं करता था, सारा दिन दोस्तों के साथ खेला करता था। आते जाते काजल से ऋतिक की मुलाकात हो जाती है। मुलाकात जल्दी ही दोस्ती में बदल गई। दोस्ती से मुलाकात प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी करना चाहते थे। जब ऋतिक के घर वालों ने ऋतिक और काजल की शादी के लिए काजल के घर वालों से बात चलाई तो काजल के घर वालों ने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया। काजल की मां कहती है ऋतिक के चाल चलन ठीक नहीं है, ना ही वह कोई जॉब करता है, एक निखट्टू इंसान है। ऐसे लड़के से शादी करने का क्या फायदा जो हमारी बेटी को 2 वक्त की रोटी भी ना दे सके। कुछ दिनों के बाद काजल की मां ने काजल से कहा कि तेरे पापा ने तेरा रिश्ता अपने बॉस के साथ तय कर दिया है। यह बात सुनकर काजल चौंक जाती है। काजल कहने लगी कि आप लोग मेरी मर्जी जाने बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं? आप जानते हैं कि मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ। काजल की माँ कहने लगी ऐसे लड़के से शादी करने से क्या फायदा जो रुपए भी नहीं कमाता, तुम्हारी जरूरत को कैसे पूरा करेगा, तुम्हें क्या खिलाएगा। यह बात सुनकर काजल चुप हो जाती है। रिश्ता तय होने के बाद काजल के पापा के बॉस उनकी पैसों से मदद करते हैं। शादी वाले दिन काजल की मां ने काजल को डरते डरते एक बात बताई जिसे सुनकर काजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। काजल की मां ने बताया कि तेरा होने वाला पति अंधा है, उसे कुछ नजर नहीं आता है, वह बहुत पैसे वाला आदमी है, बहुत अमीर है, तेरे लिए किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसका कुछ वक्त पहले एक्सीडेंट हो गया था, उसकी आंखों की नजर चली गई, लेकिन उसका इलाज चल रहा है। आगे आने वाले समय में उसके देखने की उम्मीद है। अगर वह ऑपरेशन करवा ले तो उसकी नजर वापस आ जाएगी। तुम बेफिक्र होकर उससे शादी कर लो। उसी दिन से काजल को अपनी पति से नफरत होने लगी और उसको बगावत करने पर उतार दिया। काजल अपने नफरत की आग में गुनाह की तरफ चली जाती है। काजल के होने वाले पति ने काजल को उसके प्यार से दूर कर दिया। शादी होने के बाद काजल अपने दिल में बेहताशा नफरत और गुस्सा लेकर उसके घर में आ जाती है। अपने पति के प्यार और पैसों के आगे उसके दिल से अपने पति के लिए नफरत कम नहीं होती है, बल्कि काजल तो उसकी कमजोरी का फायदा उठाने का सोचने लगी और आखिर में अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। काजल के गुस्से की वजह से बहुत बुरा हाल हो रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ न जाऊं। घर वालों ने भी उसके साथ में बहुत ज्यादती की थी। एक ऐसा इंसान जो दुनिया में अपनी मर्जी से कुछ देख नहीं सकता, अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता, ऐसे इंसान को काजल का हमसफर बना दिया। काजल के घर वालों ने पैसों के लालच में शादी कर दी थी। काजल के घर वालों को शादी में भी पैसे मिल गए थे, मगर बेचारी काजल कहाँ जाए, उसकी तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। तभी काजल के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। काजल दरवाजा खोलती है तो सामने उसका पति और पति के साथ में एक मेल नर्स जिसका नाम राज होता है वह नजर आता है, जो हर वक्त उसके पति के साथ रहता था। राज काजल के पति को काजल के कमरे में छोड़ देता है और कहता है कि किसी चीज की जरूरत हो या कोई परेशानी हो तो मुझे आवाज देकर बुला लेना, मैं पास वाले कमरे में ही हूँ। अब कमरे में काजल और उसका पति रहते हैं। तब काजल का पति काजल के शरीर के अंग को टटोल कर देखने लगता है तो काजल गुस्सा हो जाती है और एक लहर काजल के पूरे बदन में दौड़ जाती है। काजल अपने पति का हाथ पीछे झटक देती है। काजल के इस व्यवहार से उसके पति के चेहरे के अंदाज बदल जाते हैं। काजल के घर वालों ने काजल की शादी एक दौलतमंद अंधे इंसान से कर दी थी। काजल एक गरीब खानदान की लड़की होती है। काजल अपने पति को एक पल के लिए भी बर्दाश्त करना नहीं चाहती थी क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती है। कमरे के अंदर काजल का पति उसे छोटी छोटी बातें करता है, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछता है। काजल उसकी बातों को इग्नोर करती रहती है और उसके दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि कैसे मैं अपने अंधे पति से पीछा छुड़ाऊं। काजल जब अपने पति को देखती है तो उसकी आंखों के सामने उसका बॉयफ्रेंड ऋतिक का चेहरा नजर आता है। तभी काजल के दिमाग में एक आइडिया आता है। फटाफट अपने पति से कहती है कि मैं अभी अपने कपड़े बदल कर आती हूँ, मेरे कपड़े बहुत हैवी हैं, इन कपड़ों की वजह से मैं थक गई हूँ, आप इतने आराम कर लो। काजल अपने पति को बिस्तर पर लेटाकर ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलने के लिए कमरे से बाहर आ जाती है।
अब काजल को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस नौकरानी को कहाँ ढूंढूं जो उसके घर में हमेशा से रहती है। जब काजल अपनी ससुराल आई थी और पहली बार उस नौकरानी से मिलती है तो नौकरानी अपनी मजबूरी की दास्तान सुनाती है। काजल के दिल में यही बात चल रही थी कि मैं उस नौकरानी की मजबूरियों का फायदा उठाकर उसे अपने पति के पास भेज देती हूँ। काजल हॉल से बाहर आती है और उस नौकरानी को तलाशना शुरू कर देती है। सामने ही नौकरानी का रूम था, उसके सामने एक चौकीदार बैठा हुआ था। चौकीदार मैडम को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि मैडम आप इस वक्त बाहर क्या कर रही हैं? आपको तो साहब के रूम में होना चाहिए, आपको कोई काम था? काजल चौकीदार से कहने लगती है कि मुझे अपनी नौकरानी सुनीता से काम है, उससे बात करनी है, तुम उसे फौरन बुला दो। तो चौकीदार सुनीता को बुलाकर लाता है। सुनीता उस वक्त सो रही थी। सुनीता जैसे ही मैडम काजल के पास में आती है तो मैडम को देखकर हैरान रह जाती है। काजल उसका हाथ पकड़कर उतने हाल में ले जाती है। सुनीता कहती है कि मैडम आपको मेरे से इतनी रात क्या काम पड़ गया, आपको कुछ चाहिए? काजल सुनीता से कहती है सुनीता मुझे आपसे एक काम है, आप मेरे साथ में मेरे पति के पास चलो और मेरी जगह आप उसके साथ में सो जाना। इस काम के लिए बदले में तुम्हें काफी सारे रुपए दूंगी। सुनीता हैरान नजरों से देखती है, लेकिन साथ ही काजल ने सुनीता को धमकी दी कि अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकलवा दूंगी। यह बात सुनकर सुनीता डर जाती है। सुनीता की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, उसको अपनी बेटी का इलाज भी करवाना था। पैसे की तंगी के कारण अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रही थी। इन सब बात का फायदा उठाकर काजल ने सुनीता को इस काम के लिए राजी कर लिया। लेकिन सुनीता के दिल में एक डर और भी था, अगर उसके पति को यह बात पता चल जाती तो उसका क्या होता, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिर में सुनीता इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है और काजल के साथ में उसके कमरे में चली जाती है। सुनीता को काजल अपनी जगह बिस्तर पर लेटाकर खुद कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वह कमरे से बेहाल होकर निकलती है तो काजल बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। सुनीता झुकी हुई नजरों के साथ वहां से चली जाती है। बेचारी गरीब थी मगर बेगैरत नहीं थी, यह काम उसे मजबूरी में करना पड़ा। उसके बाद काजल अपने कमरे में आती है तो देखती है कि उसका पति सुनीता के साथ काम करके सो गया है। काजल अपने पति के पास में आकर चुपचाप लेट जाती है। काजल अपने पति को पसंद नहीं करती है, उसको बर्दाश्त करना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन काजल का पति उससे अच्छी तरीके से बात करता है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, प्यार भी बहुत करता है, लेकिन काजल उससे नफरत ही करती है। एक दिन काजल की माँ उसके घर पर आती है। काजल से कहती है कि तुम जब से यहाँ आई हो एक बार मुझसे मिलने भी नहीं आई हो। इस बात को सुनकर काजल का पति कहता है कि तुम कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाओ, अपनी माँ के साथ में कुछ समय गुजार लेना। उसी दिन काजल अपनी माँ के साथ में अपने घर आ जाती है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात उसके अपने दोस्त ऋतिक से हो जाती है। ऋतिक को देखकर काजल के मन में पुरानी मोहब्बत पैदा हो जाती है। ऋतिक काजल को शिकवा भरी नजरों से देखने लगा और बाद में अपने काम में बिजी हो जाता है। एक दिन ऋतिक छत पर पतंग उड़ा रहा था तो काजल उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करती है मगर खुद पर काबू नहीं रख पाती है। आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर उससे प्यार भरी बात करने लगती है। ऋतिक भी अपने पहले प्यार काजल को देखकर पागल हो जाता है, लेकिन दोनों मिलने के लिए परेशान होते हैं क्योंकि काजल की तो शादी हो चुकी थी। अब काजल ने ऋतिक को अपने प्लान के बारे में समझाया। ऋतिक को काजल ने बताया कि मैं तुझे अपने घर पर अपने पति की सेवा करने के लिए नौकरी पर रख लूंगी। मेरा पति तो अंधा है, उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा और हमारा प्यार हमको मिलता रहेगा। काजल वहां से अपने ससुराल आ जाती है और अपने प्लान के तहत काम करना शुरू कर देती है। नौकरानी सुनीता अपनी मजबूरी की वजह से काजल की बात मानने पर मजबूर थी। उसकी तरफ से तो काजल बेफिक्र रहती है कि यह किसी को मेरे बारे में नहीं बताएगी, लेकिन दूसरी तरफ काजल के पति का जो नर्स स्टाफ था वह काजल के पति का चमचा होता है। राज काजल के पति का बहुत ही वफादार इंसान बनकर रहता है। काजल की एक एक बात को वह उसके पति को बताया करता था। काजल अब राज को हटाने का प्लान बना लेती है। एक दिन आधी रात को काजल ने फोन करके राज को कमरे में बुलाया। फोन पर राज को बताया कि उसके पति की तबीयत खराब है। राज काजल के कमरे में आता है। जैसे ही राज कमरे में आता है काजल चीखते और शोर मचाते हुए रोने लगती है। काजल के चीखने और रोने की आवाज सुनकर उसका पति हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाता है। काजल के चीखने और रोने का कारण पूछने लगता है। काजल अपने पति को बताती है कि राज मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। राज यह सब सुनकर परेशान हो जाता है और अपनी सफाई देने लगता है, मगर पति वही सुनता है जो काजल उसको बताती है। इस तरीके से काजल राज को नौकरी से निकलवा देती है, लेकिन राज बेगुनाह होता है, उसको अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका भी नहीं मिलता है।
यह सब काजल के सोचे समझे प्लान के तहत होता है। अब काजल अपने पति को बताती है कि मेरे एक दूर का कजिन है, उसे नौकरी की तलाश है, आप उसको नौकरी पर रख लीजिए, आपके साथ रहेगा और आपका ख्याल रखेगा। इस बात के लिए काजल का पति तैयार हो जाता है। उसके बाद में काजल ऋतिक को अपने घर पर राज की जगह रख लेती है। ऋतिक भी काजल की वजह से काम करने को तैयार हो जाता है। अब ऋतिक भी काजल के घर पर आकर रहने लगता है। ऋतिक और काजल को एक दूसरे के पास रहने का भी मौका मिल जाता है। काजल नौकरानी सुनीता को अपने पति के पास भेजकर खुद ऋतिक के कमरे में मौज मस्ती करने के लिए चली जाया करती। इस तरीके से काजल और ऋतिक की जिंदगी मजे से कटने लग जाती है। एक दिन काजल का पति काजल से कहने लगा कि वह किसी काम के सिलसिले से देश से बाहर जा रहा है। इतना सुनकर काजल बौखला गई। उसने सोचा कि जब मेरा पति देश के बाहर जाएगा तो ऋतिक भी उसके साथ जरूर जाएगा। ऋतिक के बिना तो काजल एक पल भी नहीं रह सकती थी। तभी काजल अपने पति से बातों ही बातों में पूछती है कि आप अपने साथ किसको लेकर जाएंगे, आपका ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए। काजल का पति कहने लगता है मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, मेरा ख्याल वही रखेगा। यह सब सुनकर काजल के दिल को सुकून मिल जाता है। काजल का पति देश के बाहर चला जाता है। 1 महीने तक काजल ने अपने अंदाज में अपने पति के पैसे का इस्तेमाल करते हुए ऋतिक के साथ मौज मस्ती करने लग जाती है। काजल दिन रात ऋतिक की रातें रंगीन करती है और ऋतिक भी काजल के साथ में खूब मौज मस्ती करता है। दोनों एक दूसरे के सभी अंगों का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। जो काम काजल को अपने पति के साथ करना चाहिए था वह काम अपने आशिक ऋतिक के साथ में करती है। ऋतिक भी काजल की खूबसूरत जवानी का आनंद उठाता है। इन दोनों को कोई देखने वाला भी नहीं होता है। बेधड़क होकर ऋतिक का काजल के रूम में और काजल ऋतिक के रूम में अपने तरीके से मौज मस्ती करते हैं। 1 महीने बाद जब काजल का पति विदेश से लौटकर अपने घर पर आता है तो वह पहले से ज्यादा बदला हुआ नजर आता है। लेकिन काजल का पति काजल से एकदम उसी अंदाज में बात करता है जैसे वह पहले करता था। जब रात होती है तो रात को पहले की तरह काजल ने नौकरानी को अपने पति के कमरे में भेज दिया और खुद ऋतिक के कमरे में चली जाती है। काजल ने ऋतिक के कमरे में कुछ ही देर गुजारी थी। एकदम जोर से दरवाजा खुलता है और कमरे की लाइट ऑन हो जाती है। कमरे की लाइट ऑन होने पर काजल और उसका प्रेमी ऋतिक हड़बड़ाकर खड़े हो जाते हैं। जब काजल ने पीछे मुड़कर देखा तो काजल का पति दरवाजों के बीचों बीच खड़ा होता है। काजल का पति बिल्कुल सामने की तरफ देखता है। पति को देखकर एक पल काजल की सांस रुक जाती है, मगर उसके अंधा होने की सोचकर काजल की सांस में सांस आ जाती है। काफी देर तक काजल का पति वहीं पर खड़ा रहता है। अपने पति को देखकर काजल और ऋतिक फिर से एक दूसरे से लिपटकर अपनी रंगीन रात को रंगीन करने में लग जाते हैं। काजल का पति दरवाजा बंद कर वापस अपने कमरे में चला जाता है। आज काजल के पति की कमजोरी उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। अगले दिन सुबह जब काजल नाश्ता लेकर कमरे में जाती है तो काजल अपने पति को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वह बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। अब एक अंधा व्यक्ति न्यूज़पेपर कैसे पढ़ सकता है? काजल की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक जाती है। काजल समझ जाती है कि रात जो कुछ भी हुआ उसने अपनी आंखों से देखा है। यह सब देखकर काजल की सच्चाई से पर्दा उठ जाता है। काजल के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर काजल का पति मुस्कुराते हुए उससे कहने लगता है, मैंने तुम पर विश्वास किया, तुमसे सच्ची मोहब्बत की। जब तुमने राज पर इल्जाम लगाया था तभी मैं समझ गया था यह कोई गहरी चाल है। मैंने राज को अगले दिन अपने ऑफिस में बुलाया तो राज हिचकिचाते हुए मेरे ऑफिस आया। उसने बताया कि आपकी पत्नी झूठ बोल रही है और मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही है। इस समय न जाने तुम्हारा क्या मकसद था। तभी से मैं तुम्हारी हकीकत खुद जानना चाहता था और मैं किसी और के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। मुझे यह खबर भी नहीं थी कि राज सच बोल रहा था या झूठ। जब मैं ऑपरेशन करवा कर वापस आया तो तुमने जब नौकरानी को मेरे कमरे में भेजा तो मैं नौकरानी को देखकर हैरान हो गया। नौकरानी भी मुझे अंधा समझ रही थी, मगर मैंने उससे बात की और उससे यह सब पूछा तो पहले तो वह डर गई, फिर रोते हुए कहने लगी, साहब मैं मजबूर थी, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी की वजह से किया। यह सुनकर काजल के पति को गुस्सा आने लगता है। तभी मैं अपना शक दूर करने के लिए तुम्हारे कमरे में आया तो तुम आज भी ऋतिक के साथ अपनी प्यास बुझा रही थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम यह सब कुछ क्यों कर रही हो। जब काजल के पति को काजल के बारे में सब कुछ पता चल जाता है तो काजल के पति ने काजल को एक खाकी रंग का लिफाफा देकर कहने लगा, इसमें तुम्हारे तलाक के कागज हैं, मैंने तुम्हें अपने रिश्ते से आजाद कर दिया है। उसके बाद काजल के पति ने काजल को एक फाइल और देते हुए कहने लगता है, एक छोटा सा फ्लैट है, मैंने तुम्हारे नाम पर खरीदा था क्योंकि यह तुम्हारा तोहफा था, तुम्हारे लिए खरीदा था, यह तुम्हारे हाथ में ही देना चाहता हूँ। अब तुम जो चाहे वो करो, मुबारक हो, तुम अब आजाद हो अपनी मर्जी से जिंदगी जीने के लिए।
अब काजल और ऋतिक वहां से निकल आते हैं। काजल के बैंक में बैलेंस भी अच्छा खासा होता है। वापस आते हुए काजल अपने सभी जेवरात भी ले आती है। अब ऋतिक और काजल उस फ्लैट में आकर रहने लगते हैं। 1 महीने तक तो दोनों की जिंदगी आराम से कटती है। 1 महीना खत्म होते ही काजल ऋतिक पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद काजल और ऋतिक की शादी हो जाती है, लेकिन ऋतिक सारा दिन फ्लैट पर ही रहता है। काजल ऋतिक से काम धंधे के लिए कहती है, लेकिन ऋतिक काजल की बात को प्यार में टाल देता है। ऋतिक एक आवारागर्दी करने वाला इंसान होता है। कमाने के कोई गुण उसमें नहीं होते हैं, लेकिन काजल उसकी वजह से अपना बसा बसाया घर उजाड़ बैठती है। काजल कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, सिर्फ 12वीं तक पढ़ी हुई होती है। इस वजह से उसे अच्छी नौकरी मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं होती है। लास्ट में काजल एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देती है। सुबह से लेकर शाम तक फैक्ट्री में काम करने के बाद जब वापस घर आती है तो उसका पति ऋतिक बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देखता हुआ मिलता है। उसकी इन हरकत को देखकर काजल को बहुत गुस्सा आया करता। सारे दिन की हारी थकी होने के बावजूद फिर घर के काम करने में लग जाती है। अब काजल की आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं होता है। काजल अपने पुराने ऐश आराम के दिन याद करके रोने लगती है। अपने पुराने पति के घर में गुजरे हुए एक एक दिन को याद करती है। अब काजल की जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है। काजल को अपनी करनी का फल मिल जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। धन्यवाद।